है तो फिर आज कल भी मेरा रिव्यू रहेगा सभी पीओज के साथ। तो ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि योजना जैसे ही प्रारंभ की जाती है शिलापट उसके साथ साथ ही बन जाए। अगर बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो 2 से 3 दिन जो भी समय लगता है, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के दौरान सभी जगह पे शिलापट रहे, ये निर्देश मेरी तरफ से सबको रहेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग कराएंगे फील्ड पे। तालाबों में अगर ऐसा मिट्टी काटा जा रहा है कहीं तो फिर तो इसका हम लोग कार्रवाई करेंगे, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है और कई तालाब में पानी का स्तर या तो गिर गया है या कुछ सूख भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पे उसमें अवैध रूप से मिट्टी काटी जा रही है तो उसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई है माइनिंग ऑफिसर और वहाँ के जो स्थानीय एसडीएम है उनके स्तर से हम लोग। नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात में हमारे साथ बात करने के लिए डीडीसी हैं प्रतिभा रानी जी। इनसे बात करेंगे सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजना, और जिला की बात करें तो डीडीसी की मुख्य जो है भूमिका जो है एक जो भी पंचायत स्तर पे हो उसको कार्य करवाने को लेकर, चाहे भवन निर्माण हो, सड़क हो, कई सारी योजना है, मनरेगा है, जल जीवन हरियाली है, कई सारी योजनाओं को लेकर जो जवाबदेही होती है वो डीएम के बाद डीडीसी में बात करेंगे। आपका स्वागत है सिटीजन आवाज में। क्या कहेंगे सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, कई सारी योजनाएं, आप यहाँ पदस्थापित हुए हैं, मुख्य प्राथमिकता क्या है? किस तरह की योजनाओं को लेकर आपकी प्राथमिकता रही है, मुख्य प्राथमिकता? सरकार की जो भी योजनाएं चल रही हैं, जो भी सरकार की प्राथमिकता है वही मेरी भी प्राथमिकता रहेगी। और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सभी का सही से क्रियान्वयन हो, लोगों तक उसका लाभ पहुंचे, समय सीमा के भीतर प्रयास रहे कि सभी योजनाएं पूर्ण कर ली जाए, यही हमारी भी प्राथमिकता है। कई सारे हमने देखा है जी कि अभी आप आए हैं तो जिला में समीक्षात्मक बैठक किए हैं, उस बैठक में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह के कार्य प्रगति किस तरह की देखने को आपको मिल रहा है? बैठकें जो समीक्षात्मक बैठक हुई है उसमें जो भी हमारा वीक पॉइंट है, जहाँ पे अभी हम लोगों को और कार्य करने की ज़रूरत है, उसी में निर्देश दिया गया है। सभी लोगों को फील्ड मूवमेंट बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, समय पर कार्यालय आना है, अपना फील्ड मूवमेंट बढ़ाना है और जो भी योजना चल रही है उसको अच्छे से क्रियान्वयन कराना है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे WPU वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का काम अभी सरकार की प्राथमिकता पे है, तो उसमें जो हमें समस्याएं आ रही हैं, कहीं कहीं पे कुछ भूमि विवाद है या भूमि उपलब्ध नहीं होने की समस्या है, तो इन समस्याओं को प्राथमिकता से दूर करते हुए सभी BDO, CO, BPRO, PO जो भी प्रखंड स्तर के पर्यवेक्षी पदाधिकारी हैं सभी को निर्देश दिया गया कि सभी लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और ये काम को समय से कराएंगे। एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को लेकर अगर बात करें तो मनरेगा का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है। मनरेगा में पंचायत में कई योजनाएं, मनरेगा के तहत सड़क निर्माण हो या फिर सौंदर्यीकरण हो, कई सारी योजनाएं चल रही है मनरेगा के तहत, जिसमें वहाँ रोजगार भी सृजन होता है, जो मुख्य उसका प्राथमिकता है। हम लोग देख रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य में जो उनके मापदंड है उस मापदंड का उल्लंघन हो रहा है, जो कई शिकायत आपके पास भी पहुंच रहे हैं, जो कि JCB से कार्य करवाया जा रहा है, ट्रैक्टर से कार्य करवाया जा रहा है। लेकिन मनरेगा में जो संवेदक होते हैं, वो PRS होते हैं, वो आपके ही कर्मी होते हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? जहाँ पे भी ऐसी शिकायत प्राप्त हो रही है सभी का जांच का निर्देश मेरे स्तर से दिया जा रहा है। कुछ जांच होकर आया भी है तो शिकायतें कुछ कुछ गलत भी पाई गई हैं, क्योंकि वो कई बार ऐसा होता है कि योजना किसी और मत से चल रही होती है और एक पब्लिक परसेप्शन बन जाता है कि मिट्टी का काम हो रहा है तो मनरेगा से ही हो रहा होगा और फिर ये गलत हो रहा है, ऐसी शिकायतें आ जाती हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी शिकायत सही पाई जाती है, अगर रिपोर्ट है, तो जो सरकार का नियम है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। मनरेगा में ही हम जोड़ दीजिए कि कई जगह हम लोग भी देख रहे हैं, हम लोग के भी रिपोर्टर पहुंच रहे हैं ग्राउंड जीरो पे कई पंचायतों में, वहां देख रहे हैं जी कि जो आपके शिलापट जो लगने हैं, जो भी प्रचलित राशि है वो कार्य पूर्ण होने के बाद लगाया जाता है। तो कई जगह ऐसी शिकायतें हम लोग को भी मिल रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर आज कल भी मेरा रिव्यू रहेगा सभी पीओज के साथ। तो ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि योजना जैसे ही प्रारंभ की जाती है शिलापट उसके साथ साथ ही बन जाए। अगर बनने में थोड़ा टाइम लगता है तो 2 से 3 दिन जो भी समय लगता है, लेकिन योजना के क्रियान्वयन के दौरान सभी जगह पे शिलापट रहे, ये निर्देश मेरी तरफ से सबको रहेगा और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हम लोग कराएंगे फील्ड पे। कुछ दिन पहले एक समीक्षात्मक बैठक देख रहे थे हम डीएम महोदय का, जिसमें तालाबों को लेकर जो है सख्त मनाही किया गया था, तालाबों से मिट्टी काटने को लेकर या जो भी जलाशय है उसको लेकर। हाँ। लेकिन हम लोग कई योजना देख रहे हैं, जैसे मनरेगा के तहत ही है या किसी सरकार की अन्य योजना 15वीं हो या किसी योजना के तहत, जो तालाब है, चूंकि गर्मी इस बार इतना भीषण है जो कि सारे तालाब सूख चुके हैं लगभग, वहां मिट्टी काटे जा रहे हैं अवैध रूप से। इसको लेकर क्या कोई शिकायत या किस तरह से कार्रवाई की क्या प्रावधान?
तालाबों में अगर ऐसा मिट्टी काटा जा रहा है कहीं, तो फिर तो इसका हम लोग कार्रवाई करेंगे, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा है और कई तालाब में पानी का स्तर या तो गिर गया है या कुछ सूख भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं पे उसमें अवैध रूप से मिट्टी काटी जा रही है, तो उसमें जो भी विधि संगत कार्रवाई है, माइनिंग ऑफिसर और वहाँ के जो स्थानीय एसडीएम है, उनके स्तर से हम लोग ये कार्रवाई के लिए भेजेंगे। जल जीवन हरियाली को लेकर किस तरह से वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है जल जीवन हरियाली के तहत? वृक्षारोपण में प्लांट्स का ऑर्डर देने का काम तो हो गया है। उसके बाद गड्ढा खोदने का एक काम रहता है, ताकि समय पे आसानी से एक दिन में वृक्षारोपण हो सके। लेकिन क्योंकि बरसात अच्छी नहीं हुई है, तो अभी उस काम में बहुत तेज़ी नहीं आई है। जब तक बरसात अच्छी नहीं होती है, तब तक गड्ढा खोद के कोई फ़ायदा उतना नहीं होता है। तो वो जैसे अगर बरसात होती है, तो उसको ज़्यादा स्पीड में कराएंगे, बट फिर भी वो काम हम लोग शुरू करा दिए हैं। योजनाओं का सैंक्शन करने का जो प्रशासनिक स्वीकृति या टेक्निकल स्वीकृति है, वो हम लोग करा रहे हैं अभी। प्रधानमंत्री आवास योजना में किस तरह से प्रगति है, या नए नामों को लेकर कोई इस तरह का आदेश प्रदेश से? अभी देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरे प्रेडिसेसर्स के द्वारा इस ज़िले में अच्छा काम किया गया है। लगभग मैंने देखा 98% से ऊपर जो है हमारा अचीवमेंट हो चुका है। कुछ जो अभी बचे हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट हैं आवास, जो लोग या तो पैसा लेके उसे खर्च कर चुके हैं, या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो अभी घर नहीं बनाए हैं। हमारा प्रयास है इन सभी लोगों को कॉन्टैक्ट करना। वो जब भी अगर पलायित हैं, तो उनको जब भी फेस्टिवल में या किसी अन्य कार्य से यहाँ आते हैं, तो उस समय उनका घर बनवाना, और जो लोग उपस्थित हैं किसी कारणवश घर नहीं बना सके हैं, तो उनको किसी तरीके का सपोर्ट करके, जीविका से लोन दिला के या और माध्यम से उनको सपोर्ट करके उनका घर बनवाएं, ये हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता को लेकर लोहिया स्वच्छ योजना के तहत अभी लोहिया स्वच्छ हाँ। बिहार अभियान के तहत जो मुख्य काम अभी चल रहा है, वही कचरा प्रबंधन इकाई या उस डब्ल्यूपीयू जो आम भाषा में सब कह रहे हैं, उसका निर्माण चल रहा है सभी पंचायतों में। कुछ पंचायतों में पहले अप्रूव हो गया था, तो वो बन गया है। धीरे धीरे सभी पंचायतों में कवर किया जा रहा है। तो अधिकांश पंचायतों में भूमि प्राप्त है, कहीं कहीं पे अप्राप्त है, तो पहले हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पे प्राप्त है, वहाँ वहाँ पे अधिकांश पंचायतों में हम लोग उसका काम शुरू कर दिए हैं। कहीं कहीं पे कुछ विवाद हुआ है, तो वो रिजॉल्व करा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम हम लोग अचीवमेंट जुलाई तक इसमें कर लें। एक पंचायत में स्वच्छता के तहत ही बात करेंगे, तो जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण है, कई पंचायत में हम लोग देख रहे हैं जो कि वहाँ सैंक्शन कई महीनों से है पड़ा हुआ, लेकिन वहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा है। और ऐसा कोई नाम है तो आप बताइए, हम उसको चेक करा के निर्माण शुरू करा देते हैं। अच्छा, हम कुछ नाम आपको दे देते हैं इंटरव्यू के बाद। और एक ये है, दूसरा ये है जो कि जो प्रोत्साहन राशि मिलना है, जो बनने के बाद योजना के तहत जो प्रोत्साहन 12,000 या 10,000 जो भी है राशि मिलना है, जो बनाते हैं उनको प्रोत्साहन राशि मिल नहीं रहा है। कई जगह सर्वे है, जो आपका सर्वे हो रहा था उसमें कई ब्लॉकों में इस तरह की देखा जा रहा है जो त्रुटिपूर्ण है, वहाँ पे प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रहे हैं लोगों को। इस टाइप का जो भी लोग छूटे हुए हैं, या अगर उनको प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है, जियो टैग नहीं हो पा रहा जियो है टैग नहीं हो स्थानों पाया है, तो इसको हम लोग एक बार चेक करा लेंगे। जो भी हमारे लोकल स्वच्छाग्रही हैं, इनके साथ हम रिव्यू कर लेते हैं। और अगर ऐसा है कि पूर्व के बनाए हुए योजनाओं में राशि अभी तक अप्राप्त है, अधिकांश जिलों में मेरी जानकारी में ये राशि सभी लोगों को ट्रांसफ़र कर दी गई है, फिर भी कोई बचा है, तो उसका हम लोग जियो टैग करा के और उसका रिव्यू बेसिक चेक करके, अगर सही है उनका क्लेम, तो हम लोग उनको राशि ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी करेंटली भी अगर कोई छूटे हुए परिवार है, या लोगों ने नए घर उनका विभाजन हो जाता है, तो लोग अलग अलग अपना अपना घर बना लेते हैं, उसमें भी अगर शौचालय नहीं है, तो फिर से लोगों की एंट्री करा के शौचालय स्वनिर्माण करा के प्रोत्साहन राशि देने का सरकार का अभी भी करेंटली ये चल ही रहा है। उसमें भी जो बचे हुए अगर कोई लोग हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। ये तो बेसलाइन है एलएसबीए का, ये हमेशा हम लोगों को करना इसमें है। एक जो हम लोग बीच में देख रहे थे जो कि अवेयरनेस वगैरह जो जैसे जो रूरल एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया है, जहाँ पे इलिटरेट लोग कम, पढ़े लिखे लोग कम रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं जो कि अभी भी खुले में शौच में जाते हैं। इस तरह का जन जागरूकता शौचालय बनाए हैं, या सरकार की तरफ से भी शौचालय बना हुआ है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको लेकर कोई जिला स्तरीय कार्यक्रम? इसमें अवेयरनेस का और जैसे नुक्कड़ नाटक और थोड़ी बहुत इस टाइप की स्कूल स्तर पे एक्टिविटीज़ करके अवेयरनेस रेगुलरली करते रहने का एलएसबीए में कंपोनेंट है ही। तो वो हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, और कुछ
स्पेशल ओकेजन्स में होता ही है। अदरवाइज़ भी अगर कोई ऐसे क्रोनिक पंचायतें हैं जहाँ आप विशेष तौर से बताना चाहेंगे तो हम लोग वहाँ पे फोकस करके ये कार्यक्रम करेंगे। मेरी समझ से शौचालय की जागरूकता अब काफ़ी हद तक हमारे स्टेट में हो गई है, लेकिन जो लोग अभी भी छूटे हैं या अगर खुले में जा रहे हैं तो उसको हम लोग कवर करेंगे और जल्द से जल्द इसको बंद कराएंगे। आप एक हम देख रहे थे कि 2 दिन पहले आप एक तकनीकी जो सहायक हैं या कार्यपालक अभियंता है उनका एक समीक्षात्मक बैठक आप जिला में कर रहे थे, जिसमें चाहे वो मुख्यमंत्री सड़क योजना हो या स्वास्थ्य विभाग की योजना हो या शिक्षा की जो बिल्डिंगें बनने हैं, कंस्ट्रक्शन कई जगह पे हम लोग भी देख रहे हैं जो कि जो टेंडर है वो 1 साल पूर्व ही हुआ और 1 साल बाद तक उसको करना है, लेकिन कई जगह टेंडर के अनुरूप कार्य अभी तक नहीं हुआ है। कई मुख्यमंत्री सड़क योजना में हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप किए भी हैं 2 दिन पहले। इस तरह के कार्यपालक को किस तरह का आदेश आपके द्वारा निर्गत किया गया है, किस तरह से इसको पूर्ण करना है? कई जगह एक तो गुणवत्ताहीन, कई जगह हम लोग भी शिकायत करते हैं, बाद में उसको फिर किया जाता है। किस तरह का आपके आने के बाद किस तरह का आप एक आदेश निर्गत किए हैं? ये तकनीकी पदाधिकारियों के साथ मेरी प्रथम बैठक थी, तो इस बैठक में उन्होंने जो सूचना दी है कि योजना इस समय चल रही है और योजना का कार्य इस समय तक पूर्ण करा लिया जाएगा या टेंडर की प्रक्रिया में है या पूर्ण हो चुकी है, इस प्रकार से। तो अगर आगे ये जो टारगेट्स है इसको नहीं पूरा किया जाता है तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसमें एक्शन लेंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के लेवल की गलती है जिसको टेंडर अलॉट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टर के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग की है और जो कार्रवाई होती है नियम अनुसार वो कार्रवाई करेंगे, और अगर हमारे ऑफिस की गलती है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इंश्योर कराना है कि काम जो है क्वालिटी हो और यथासंभव समय से हो जाए, ये हमारी फर्स्ट प्राथमिकता है। इसके बाद अगर काम में अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होती है तो अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा। रैंडमली जिला स्तर से एवरी वेडनेसडे थर्सडे को तो सीनियर ऑफिसर्स भी जांच में जाते ही हैं, तो इन योजनाओं को भी रैंडमली उसमें हम लोग जांच करते हैं। कहीं पे क्वालिटी इशू आता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें जो भी काम किया जाएगा। चलिए अंत में आपसे किस तरह से आगे की योजना रहेगी भविष्य में जिला को लेकर? सरकार की कई योजना है, एक मुख्य जो है वो आपके अंदर ही आता है, जो मुख्य एक्टिविटी है। किस तरह से आपकी प्राथमिकता रहेगी, किस तरह से जो कर्मी है, कई जगह हम लोग देख रहे हैं ऐसा गलत नहीं होगा कहना जो कि जो होने से मेरी प्राथमिकता और या मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि हम लोग अपना अपना काम जो है वो अच्छे से करें, ईमानदारी से करें और पूरी लगन से करें। उसके बाद अगर मेरे काम में ईमानदारी और लगन रहेगी तो ज़रूर मेरे अधीनस्थ जो कर्मी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको भी इससे कुछ प्रेरणा मिलेगी और सभी लोगों में अगर थोड़ी भी कार्यशैली में इम्प्रूवमेंट आती है तो उसका असर हम लोगों को ग्राउंड पे दिखेगा। तो लोगों को इसी प्रकार से लीड करना और इसी प्रकार से उनको प्रेरित करना, ये मेरी भूमिका है, ये मैं अपनी तरफ से अच्छे से करने का प्रयास करूँगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ डीडीसी थे प्रतिभा रानी जी, जो बता रहे थे लगातार सिटीजन आवाज के साथ बने रहे और अपने आसपास साफ सफाई जरूर रखें। धन्यवाद।